हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है, वो हमारा जो है यूपी के टीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है, जिसका नाम है वर्ण विचार। यानी वर्ण विचार पे आज हमारी प्रश्न उत्तरी है। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। वर्ण विचार को वर्णमाला भी कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन आते हैं दोस्तों। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर के कितने भाग हैं? स्वर के अंतर्गत जो है कुल कितने वर्ण होते हैं? और जो ह्रस्व स्वर क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? और जो पुरुष स्वर क्या है? इसी से जो है प्रश्नोत्तरी आज का हमारा है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को, जो आपके सामने है। ठीक है। तो यह एक हमारा यहाँ पे है महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि ये हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक है। तो यमएस क्लासेस 1 को आप करके इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते अपने प्रश्नोत्तरी पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन 4 है, 2, 3, 4, 5। तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा पहला 2। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन, ये हमारे दो भाग हैं। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा ये हमारा प्रश्न है, आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? पूछ रहा है दोस्तों, संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? तो ऑप्शन 4 है, 8 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो कितने स्वर हैं दोस्तों संस्कृत में? संस्कृत में यदि हम कहते हैं कि जो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो है महाश्वर सूत्र के अंतर्गत जो 9 स्वरों को रखा गया है। कितने स्वर को रखा गया है दोस्तों? 9 स्वरों को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं? तो 9 है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 11। 11 स्वर हिंदी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? हिंदी के अंतर्गत जो है 11 स्वर को रखा गया है। और जो है संयुक्त स्वर जो है हमारे टोटल 8 हैं। कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे संयुक्त स्वर 8 है। ठीक है, पूछेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यह जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। यह हमारा 9 स्वर है। ठीक है, 9 स्वर है। और 11 स्वर जो है हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी के अंतर्गत 11 भी रखा गया है और 13 भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है स्वर का हो गया। तो संयुक्त स्वर में संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 9 स्वर हैं। कितने स्वर है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो गया कि संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? तो ऑप्शन हो गया कि यहाँ पे जो है संस्कृत में जो है 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं दोस्तों? 9 स्वर है। तो आंसर आपका हो गया बी, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, बी सही है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है स्वरों का अपर नाम क्या है? यानी कि स्वरों का एक अपर नाम भी है, उसका उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्वरों का अपर नाम क्या है? उसको हल कहते हैं, अच कहते हैं, यड़ कहते हैं, अल कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? स्वरों को हम अच भी कहते हैं, यानी कि स्वर का एक अपर नाम है, जिसे अच कहते हैं। अच मतलब स्वर, स्वर मतलब अच। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तीसरे का आंसर बी सही है, अच। ठीक है, स्वरों का अपर नाम क्या है? तो अच है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछेगा हल। हल किसे कहते हैं? तो व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन को हल कहते हैं। यड़ कहते हैं तो य व र ल, जिसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्ण आते हैं। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो है य व र ल आते हैं, इसको इसको अंतःस्थ वर्ण भी कहते हैं। ठीक, अल के अंतर्गत जो है सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है स्वरों का अपर नाम क्या है? तो अच है। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन बता दिया। इसको व्यंजन के अंतर्गत रखा गया, हल को व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, और जो है अच को स्वर के अंतर्गत रखा गया है। यड़ एक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत य व र ल आता है। ठीक है, यह जो चार जो है जो आते हैं व्यंजन। अल के अंतर्गत जो है, अल के अंतर्गत हमारे जो है स्वर और जो है व्यंजन आते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा है, कि स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? ठीक है,
प्रश्न है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो ऑप्शन 4 है हल, अच, यड़, अल। तो स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो अल, अच प्रत्याहार के अंतर्गत किया जाता है। हल, अच, यड़, अल ये सभी प्रत्याहार के नाम है। ठीक है, तो अच जो है एक प्रत्याहार है, अच को ही स्वर कहते हैं महाश्वर सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पूछा है स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है? तो अच के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है चौथे का बी सही है। ठीक है, यदि पूछ लिया यहाँ पे व्यंजन को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है व्यंजन को रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है दोस्तों? हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है व्यंजन को रखा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा चौथे का बी सही हो जाता है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि मूल स्वर कितने हैं? यानी कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है प्लुत स्वर। तो यहाँ पूछा है कि मूल स्वर कितने हैं? तो ऑप्शन 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो क्या सही है दोस्तों? मूल स्वरों की संख्या हमारी 5 है। ठीक है, यदि पूछता संयुक्त जो है संयुक्त स्वर कितने हैं? कुल जो है संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, यह जो है कुल संयुक्त स्वर है। अरे सॉरी दोस्तों, हाँ, यह कुल जो है कुल संयुक्त स्वर है। ठीक है, कुल जो है संयुक्त स्वर जो है कितने हैं दोस्तों? तो 8 है। ठीक है, कितने? 8 है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि मूल स्वर कितने हैं? 5 है। कुल संयुक्त स्वर कितने हैं? 8 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, पांचवें का डी सही है। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कहता है संयुक्त स्वर यानी कि मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पूछा है संयुक्त और मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त और मिश्रित स्वर का जो है अर्थ होता है दोस्तों, जो 2 स्वरों से मिलकर बना है, जिसमें 2 स्वर शामिल है, तो इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे आ ओ आई औ, अ ओ आ औ, अ ए ओ आई औ, अ ई उ औ। क्या आंसर सही है दोस्तों? तो आंसर हमारा सी सही है। क्या है? ए ओ आई औ। यह सभी जो है संयुक्त स्वर यानी मिश्रित स्वर है, यानी स्वर जो 2 वर्ड से मिले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बता देते हैं, जैसे ए हमारा किन किन वर्डों से मिलकर बना है? तो अ प्लस ई से हमारा ये बना है। ठीक है, अ और ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। इसी तरह हमारा जो है चारों है कि कौन कौन से वर्ड मिलकर हमारा संयुक्त हुआ है। तो यदि पूछा ए में कौन कौन से वर्ड है? अ और ई। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया छठवां का सी। आगे हमारा प्रश्न है सातवां। सातवां प्रश्न है आपके सामने है। सातवां प्रश्न कहता है अ ई वर्ड के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? सॉरी दोस्तों, ये हमने बता दिया, हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को। आगे देखिए, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया। पूछ रहा है अ और ई वर्ड के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? तो ऑप्शन 4 है ओ ए आई औ। तो अभी हमने बता दिया ए बनता है। क्या बनता है? और ई वर्ड के मिलने से कौन सा संयुक्त स्वर बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी सही होगा सातवें का। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपके सामने। आठवां प्रश्न कहता है और अ और उ, अ प्लस उ वर्डों के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? जी, कौन सा संयुक्त स्वर बनता है? उ बनता है, ओ बनता है, ए बनता है, ऐ बनता है। तो अ और उ से क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त स्वर है, ओ का निर्माण हुआ। तो आंसर हमारा बी सही हो गया आठवें का। आगे चलते हैं हम नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है अ और ए वर्णों के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? यहाँ पे पूछ लिया अ और ए के वर्णों के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? तो अ और ए हो गया, तो दोनों के मिलने से जो हमारा ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ऐ बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या सही है? ए आंसर सही है नौवे का। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता है स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया? यानी कि जो स्वर के कुल कितने भाग हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 8। एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिल गया है दोस्तों, तो ये एक ऑप्शन हम यहाँ पे 3 दे देते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। तो पहला आंसर सही है। स्वरों के कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग के हैं। कौन कौन से दोस्तों, ये भी हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं? 3 स्वर है। 3 जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व है। दूसरा दीर्घ है और तीसरा क्या है? प्लुत है। ठीक है, यह हमारे 3 भाग स्वर हैं।
तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत कितने, इसके अंतर्गत कौन-कौन से वर्ड आते हैं, ये आगे के प्रश्नों में शामिल है। आगे हम चलते हैं। ये हमारा हो गया 10वें का। 10वें का 3 आंसर सही है, यानी स्वरों के कुल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन-कौन से? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न है, यह आपको 11वां प्रश्न कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमने बताया स्वर 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो यहाँ पूछा जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 है, दीर्घ स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा इ, उ, री और री, यह हमारे जो है 5 जो है ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कुल वर्ण कितने हैं पूछ लेगा तो 5 है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यह होगा जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 11वां का। बी सही है। आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12 प्रश्न ये आपके सामने है। कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो हमने बताया दोस्तों, दीर्घ ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। तो प्रश्न पूछ रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, यानी कि 2 से अधिक लगे, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं कि संयुक्त स्वर कहते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि प्लुत स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से, मात्रा है दोस्तों, मात्र नहीं, मात्रा, मात्रा से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है, वैदिक एग्जाम्पल है जिसको ओम कहते हैं। ठीक है, यह वैदिक एग्जाम्पल है जो वेदों में जिसका प्रयोग किया गया ओम। तो ओम को हम जो है प्लुत स्वर के श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा आंसर जो है सी सही हो गया 12 का। आगे हमारा प्रश्न है 13वां है। प्रश्न कहता है अ, ई, उ, रील, री, यह सभी किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? यानी कि 5 दे दिया, क्या दे दिया? अ दे दिया, ई दे दिया, उ दे दिया, री दे दिया और री दे दिया। यह पूछ रहा है यह पांचों वर्ड किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन 4 है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। तो अभी हमने बताया था कि अ, ई, उ, रील, री, यह सभी ह्रस्व स्वर है और इसको मूल स्वर के भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही हो गया 13 का। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न कहता है कुल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, 8 है, 9 है, 6 है। कितनी है दोस्तों? तो कुल दीर्घ स्वरों की संख्या, कुल पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर कुल पूछा है तो 8 है। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया 14 का। आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न कहता है पुरुष स्वरों का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, गीता में। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? अभी हमने बताया, तो वेदों में किया जाता है। किस में किया जाता है? वेदों में किया जाता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? वेदों में किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा ए सही हो गया 15 का। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न ये आपके सामने है। 16 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं होता? ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं, यानी कि वह ह्रस्व है तो ह्रस्व भी रहेगा, वह दीर्घ नहीं होगा लेकिन प्लुत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? री, री, ई, अ। क्या सही है दोस्तों? तो दीर्घ नहीं होने वाला कौन सा वर्ड है? री है। क्या है दोस्तों? री है। री दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसके कुल 12 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर बी सही है 16 का। आगे चलते हैं दोस्तों 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न ये आपके सामने है। 17वां प्रश्न कहता है किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? कि ठीक है, पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता, यानी कि वह दीर्घ ही रहता है। ठीक है, यानी कि ह्रस्व नहीं होता, वह दीर्घ ही रहता है। तो ऑप्शन ए, ओ, ऐ, औ, अ, ई, उ, ली, ए, ओ, औ, ऐ, ए, आ, ई, उ, ओ। तो क्या सही है दोस्तों? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? तो ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, इनका स्वर जो है ह्रस्व नहीं होता। और किनका दीर्घ नहीं होता? री का दीर्घ नहीं होता। एक का जो है 4 का ह्रस्व नहीं होता। तो आंसर क्लियर हो गया होगा। 17 का ए सही है। ए, ओ, ऐ, औ का दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ रहता है, ह्रस्व नहीं होता है। आगे हमारा 18वां प्रश्न।
प्रश्न कहता है कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। पूछ रहा है कौन सा ऐसे ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। रील री, ए ऐ ओ औ उ ओ। तो क्या सवर्णी है? रील री आपस में सवर्णी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये आपस में सवर्णी है क्योंकि इनका जो है उच्चार स्थान जो है एक समान है। तो आंसर जो है 18 का ए सही है। रील री जो है सवर्णी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 18 का ए आई ओ औ उ ओ सवर्णी क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ए दो संयुक्त वर्ण है और दो वर्णों से मिलकर बना है। ए अ और ई से मिलता है, इसका उच्चार स्थान अलग अलग है। और आई जो है ए और जो है आई जो है ए और ए से मिलकर अ और ए से मिलकर बनता है, जिनका भी उच्चार स्थान अलग है, इसलिए यह सभी जो है सवर्णी नहीं है। ठीक है, तो अंश 18 का हमारा जो है ये आंसर सही हो गया। यह हमारा कुल 18 प्रश्न हो गए। आगे हमारे 2-3 प्रश्न और हैं, उसको भी देख लीजिए दोस्तों, क्लास छोड़कर मत भागिए। आगे हम चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न कहता है कि अ, ई, उ, ऋ, ऋ प्रत्येक वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? यानी कि अ, ई, उ, ऋ, यह सभी दीर्घ होते हैं, तो इनके कुल जो है कितने भेद होते हैं? 15 होते हैं, 18 होते हैं, 16 होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? क्योंकि दीर्घ ह्रस्व है और दीर्घ भी होता है, तो जो है दीर्घ भी होता है, तो इसके कुल कितने वर्ण हुए? तो 18 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? अ, ई, उ, ऋ के कुल 18 वर्ण हुए। ठीक है, तो आंसर हमारा 19 का सी सही है। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कह रहा है ऋ, ए, ओ, ऐ, औ प्रत्येक वर्ण के कुल कितने भेद हैं? ऋ, ए, ओ, ऐ, औ प्रत्येक वर्ण के कुल कितने भेद हैं? ठीक है, तो अभी हमने अ, ई, उ, ऋ के 18 पढ़े, तो दीर्घ जो है इसके 12 है। कितने दोस्तों? 12 है, यानी कि 18 और 12 मिलाकर 30 होता है। ठीक है, तो जो री जो था हमारा जो है हश्व है उसके 18 बनते हैं, री हमारा हश्व है उसके 12 बनते हैं, क्योंकि उसके दीर्घ नहीं बनते। इसे दोनों मिलाकर दोनों सवर्ण ही है, 30 होता है। ठीक है, तो वो हमारा जो था पिछले क्वेश्चन का आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन 20वां करा ली ए ओ आई औ प्रत्येक वर्ण के कुल कितने वर्ण है? तो 18 वर्ण है। आगे हम चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है रील री वर्ग के कितने भेद हैं? यानी कुल कितने भेद हैं? 20, 40, 50, 30। तो रील री यह आपस में सवर्णी है। री के जो है री के कुल जो है सही दोस्तों, री के जो है 12 वर्ड होता है, जो है 18 वर्ड है, और जो है री के जो है 12 होते हैं। दोनों मिला कितने हो गए? दोनों मिलाकर जो है 30 हो गए। तो यहाँ पूछा है रील री वर्ड के कितने भेद हैं? तो 30 भेद है। क्या है दोस्तों? 30 भेद है। यह हमारा 21 प्रश्नों का आंसर जो है डी सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था। टोटल हमने 21 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए, और सभी स्वर से प्रश्नोत्तरी थी। ठीक है, स्वर के अंतर्गत जो स्वर थे, और जो कल की क्लास में जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं व्यंजन, उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि क्लास से आप लोग को अच्छा लगा होगा। स्वर से था, जो सरल भी था, आसान भी था, लेकिन यह क्वेश्चन कभी कभी पेपर में फंसा भी देता है। ठीक है, तो आप इसको, यदि आपको क्लास प्राप्त होता है तो इसको देखिएगा। यदि हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।